एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 8 जो है आपका, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो फटाफट से देख लेते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है। एंड अगर आपने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप फटाफट जाके पहले उसे पढ़िए, क्योंकि पहले चैप्टर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चैप्टर नहीं करेंगे तो एमसीक्यूज़ नहीं हो पाएंगे, इसलिए पहले चैप्टर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ पर पढ़िए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्स। इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होता है सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम सभी को पता है कि जो सेल है वो एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी की, और सेल होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो अब सेल के बारे में किस तरीके से हमने जाना, क्या उसकी डिस्कवरी थी, उसके पीछे का पूरी की पूरी जो हिस्ट्री थी वो हमने अपने चैप्टर में पढ़ी। एंड देन हमें एक वर्ड आया था माइक्रोस्कोप। हाँ जी, तो जो सेल है उसको ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट आज तक का माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से हम सेल को देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या उसके स्ट्रक्चर है, कैसा उसका फंक्शन है, हर एक चीज़ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज़ यूज्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, तो इसमें पूछा गया कि जो कौन सा ऑर्गेनल है उसे हम पावर हाउस कहते हैं सेल का। तो कौन से ऑर्गेनल को हम कहते हैं? हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी तो वो हो सकता है कि पहले से हो गई हो या फिर टाइपिंग में हो गई हो, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल का पावर हाउस है वो कौन होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क स्लाइस। अब इसमें हमें बोला गया है कि जो कौन सा साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवरी की, किसकी? सेल की। और किसकी मदद से की थी? कॉर्क स्लाइस की मदद से। तो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि किन्होंने की थी, तो फटाफट से आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे ईजी है और आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। एंड प्लस में इसका ईयर भी बताइएगा कि कौन से ईयर में की थी उन्होंने। तो ठीक है, आपने बता दिया होगा। आई होप जिन्होंने भी बताया है उन सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। एंड उन्होंने किसकी हेल्प से की थी? उनके खुद के माइक्रोस्कोप की हेल्प से की थी। जो उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था उनसे उन्होंने सेल को देखा। एंड कौन से ईयर में देखा था? देखा था उन्होंने 1665 में। ठीक है, 1665 में देखा था। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है, अमंग द फॉलोइंग विच सेल कैन बी सीन विद अ अननेडेड आइज। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो सेल है वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, यानी कि उसे देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बताइए फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन है इसका हैंस एग, सेकंड है रेड ब्लड सेल, थर्ड है स्पर्म सेल एंड फोर्थ है नर्व सेल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हैंस एग। जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक सिंगल सेल्ड होता है, आप सभी को पता होगा, और उसे हम अपने खुद की आंखों से देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपने सभी ने देख भी रखा होगा पिक्चर्स में या फिर किसी सीरियल में, टेलीविज़न में, कहीं ना कहीं। एंड किसी ने अपने खुद से भी देख रखा होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? कलर चेंज करती हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट किसमें? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्लूइड यानी कि हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए साइटोप्लाज्म, क्या होगा, साइटोप्लाज्म इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म का, एंड वो एक तरीके से फ्लूइड टाइप होता है ना, यानी कि ना तो वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है ना ही वो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है, मीन्स थोड़ा एक्वस होता है वो, यानी कि थोड़ा जेली टाइप नहीं होता है, जैसे आपने जेली देख रखी है वैसे ही समझ लो। ओके नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आएगा, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, if your father has brown eyes you may also have brown eyes, if your mother has curly hair you might also end up having curly hair, this transfer of characteristics is due to the transfer of डैश। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन बोला गया है कि अगर यदि आपके जो फादर हैं उनकी आईज़ का कलर अगर ब्राउन है तो आपकी आईज़ का भी कलर ब्राउन हो सकता है, और अगर आपकी जो मदर है उनके जो हेयर है वो कर्ली है, घुंघराले हैं, तो आपके हेयर भी घुंघराले होना जाहिर सी बात है, यानी कि हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में बोला कि हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र हुआ ये किसकी हेल्प से हुआ ये हमें बताना है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है, आप सभी ने ये अपने चैप्टर में पढ़ा है, तो ये करते हैं क्रोमोसोम्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जीन्स, जीन्स जो है हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जो आता है वो होते हैं जीन्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बेबी में आते हैं, उनको कहते हैं हम जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है, तो किसकी हेल्प से होता है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक सेल जो है रफली बना के दिखाती हूँ। सेल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो होता है ये वाला पोर्शन जिसको हम जेली लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड जो हमारा न्यूक्लियस है वो है येलो वाला पोर्शन। तो ये दोनों आपस में सेपरेटेड हैं, किसकी वजह से है ये सेपरेटेड, बिकॉज यहाँ पे ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है जो मैंने भी बनाया ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ये क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, किसकी हेल्प की वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आएगा, सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर। तो जो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में, तो फटाफट से आंसर कर दो। फर्स्ट ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल्स, सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल्स, थर्ड है सिंगल सेल्स एंड फोर्थ है मल्टी सेल्स। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि उनके पास जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और अगर हमें यहाँ पे बोला जाता कि जो सेल्स हैं अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनमें, तो वो क्या होंगे, वो होंगे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका दूसरा नाम भी होता है, आप सभी को पता होगा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो फटाफट से आंसर कर दो। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका सेकंड नेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड जो सेल मेम्ब्रेन है उसका अनदर नेम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन दी साइटोप्लाज्म इज। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि ब्लैंक एम्प्टी जो स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में उसे हम क्या बोलते हैं।
तो हम सभी को पता है कि जो हमारा एनिमल सेल है और जो हमारा प्लांट सेल है उनके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, एंड उस साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। तो ऐसे ही उनके अंदर एक और होता है जो कि एम्प्टी दिखता है, यानी कि वो खाली दिखता है। प्लांट्स में उसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेरेटिवली एनिमल्स के। तो वो क्या है, इतनी ज़्यादा हिंट दे दी मैंने अभी यहाँ पे आपको, और रिसेंटली मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो वो भी आपको पता होगा, अच्छे से मैंने दिखाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं वो एम्प्टी होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, जीन्स आर लोकेटेड इन, अब अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले पढ़ाया था कि जो जीन्स हैं वो किन के अंदर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए फटाफट से। एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस। एंड चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्या करेंगे, और फटाफट से जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है उसे जाके ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, वो है यूनिक क्लासेस के नाम से है, ठीक है, ताकि आप हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ सके। एंड क्या करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रेपरेशन ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।